संकट और गिर रही जीडीपी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर कोरोना और जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 90,802 मामले सामने आने के बाद सोमवार को इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या 42,04,613 हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में 1,016 लोगों की मौतों के साथ मृतक संख्या बढ़कर 71,642 हो गई है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल ने रविवार को कहा कि जीएसटी कोई कर प्रणाली नहीं, बल्कि ये भारत के गरीबों, छोटे और मझले व्यापारों पर हमला है। उन्होंने सभी से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की। राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें यह सुरक्षा दी है। दरअसल कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी थी। इस पर कंगना ने भी मुंबई आने का चैलेंज किया था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल जाएगी। बता दें कि मुंबई पुलिस को लेकर बयान के बाद से कंगना को लेकर शिवसेना हमलावर हो गई है। शिवसेना ने कंगना को लेकर अपने तेवर काफी तीखे कर लिए हैं और इन हालात को देखते हुए कंगना के पिता ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रक्षा क्षेत्र में भारत को अहम कामयाबी मिली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आज स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, डीआरडीओ ने आज स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग कर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस सफलता के साथ ही अब अगले चरण की प्रगति शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मैं डीआरडीओ को इस कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया। मैंने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें इस महान उपलब्धि पर बधाई दी। भारत को उन पर गर्व है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य में एक बार फिर नक्सलवाद और उग्रवाद पैर पसारने लगा है। झारखंड प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए नड्डा ने राज्य सरकार को कमजोर और तुष्टीकरण की निशानी बताया और आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके राज्य में विकास के सारे काम अवरुद्ध हैं।
उन्होंने कहा विकास तक रुक जाता है जब कानून और व्यवस्था चरमरा जाती है। आज सोरेन सरकार में झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। भाजपा के राज में नक्सलवाद प्रायः समाप्त हो गया था। आज वहां नक्सलवाद और उग्रवाद फिर से दंदना रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। ये कमजोर सरकार और तुष्टीकरण की निशानी है। उन्होंने कहा राज्य की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त है। विकास हो नहीं रहा और वह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा जनता में हमारा स्थान है, हमें सबसे ज्यादा वोट मिले। अब गोलबंदी करके मिल करके हमें हराने का प्रयास करें तो ये गणित का नंबर है, लेकिन भाजपा लोगों के दिल में बसी है।